हेलो दोस्तों, तो शुभ गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं दूसरे ब्लॉग में और इससे पहले वाला ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देख लीजिएगा। और अब हम लोग करने जा रहे हैं सावन के आखिरी सोमवार की तैयारी। तो मैंने ये बाबा लोग को धो रही हूँ और मैंने वो उसमें संगम का पानी जब कुंभ गए थे हम लोग तो वहाँ से संगम का पानी लेके आए थे, वही संगम का पानी में डाल के तो सबको नहला रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, भोलेनाथ हमारे प्यारे महादेव नहा चुके हैं और पार्वती मैया गणेश जी भी नहला लिए और ये भी छोटे प्यारे गन्नू जी हैं। देख सकते हैं लक्ष्मी माता सबको एक एक करके संगम की पानी से नहला रहे हैं। सब लोग नहा रहे हैं अच्छे से। भगवान करे कि वो लोग वहाँ भी नहला लें। हम तो अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग में। और सबको यहाँ पे नहलाना धुलाना, सफाई और पूजा, और क्या व्रत में खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, क्या क्या खाना चाहिए, जिसको मीठा नहीं पसंद वो क्या खाए, मैं एटलिस्ट सब कुछ बताने वाली हूँ। और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, वॉच करिएगा। और यहाँ पे देखिए, ये भी गन्नू जी हैं, गणेश जी, गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। और यहाँ पे अम्बे माता, माता दुर्गा के 9 रूप यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति है और राधा कृष्ण जी हैं। इनको मैं एक दिन दिखाऊंगी अच्छे से, इन पे ही तो काम करना है। और नेक्स्ट ये शिव गुरु है, ये करवा चौथ मैया है और ये शिव गुरु। और ये हैं सती मैया, सती हो गई थी अपने पति के साथ। इनके पति को सांप ने काट लिया था तो ये अपने पति के साथ ही सती हो गई, आग में जल गई। और फाइनली मैंने धो के अच्छे से रख दिया इन लोगों को, इनके जगह पे, सबको अपनी अपनी जगह दिला दिए। हाँ, देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, नहा धो के साफ़ सुथरे हो गए। ये मेरे स्वामी जी महाराज, सदगुरु महाराज हैं। और देख सकते हैं मेरे महादेव, देख सकते हैं विष्णु भगवान। और देखिए, अब मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद बारिश रुकने का नाम नहीं ले। सुबह के ब्लॉग में भी मैंने दिखाया आपको कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी मैं दिखा रही हूँ कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने नहा धो लिया है, फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर मैंने थोड़ा सा बारिश का मज़ा लिया। फिर मैं अभी ऊपर ही हूँ, फिर अब नीचे आऊँगी। अभी मैं नीचे गई तो पूरा भैया जूस लाए थे और फल लाए थे। लेकिन सबसे अच्छा तो मुझे मखाना ही लगता है गाइस। मैं मखाना भून लेती हूँ और अच्छे से खा लेती हूँ चाय के साथ, क्योंकि मीठा मुझे पसंद नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूजा हो चुका है आरंभ। और मुझे वीडियो बनाने के लिए मैं तो कभी वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए तो ये कैमरे रख दिए थे। लेकिन पता नहीं क्यों लाइट्स आ रही थी कि पता नहीं क्या आ रहा था, उसके वजह से अच्छे से बन नहीं पाया वीडियो। थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, लाइट आ रही थी किधर से भी, किधरों कैमरा रख रही थी तो अच्छे से हो ही नहीं रहा था। तो देख सकते हैं हमारे पूजा वाले रूम के दरवाज़ा पे आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा महाराज पधारे हैं। तो महादेव हमारे पूजा को संपन्न करें और हमारे पूजा को वो स्वीकार करे। बस यही कामना है हमारी कि हमारा पूजा स्वीकार कर ले महादेव। अब मैं दिया जला रही हूँ, दिया तो जल ही जाए। दिया जलाने के बाद धीरे धीरे पूजा का प्रोसेस शुरू होगा और धीरे धीरे पूजा का प्रोसेस होगा। महादेव हमारा पूजा स्वीकार करें महादेव। और मैं जलाने जा रही हूँ अगरबत्ती। ये कौन सी अगरबत्ती थी, पता नहीं कौन सी अगरबत्ती थी, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन महकती बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी महकती है ये। और मैंने सबको नहला दिया है, मैंने दिया जला दिया और
टीकाकरण करना बाकी है अभी। तो अपने महादेव से सब मैं रियलिटी बता रही हूँ कि मैं भगवान पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन मैं बचपन से भगवान पे भरोसा नहीं करती थी। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भगवान पे भरोसा मतलब नाम किसी का भी रखिए, बहुत सोच समझ के रखा करिए, क्योंकि नाम का असर पड़ता है। मेरा नाम साधना है और साधना का मतलब ही भक्ति होता है, वो भक्ति भावना उसका मतलब ही होता है। और मैं एकदम एकदम अपोजिट थी, और मैं अपोजिट थी एकदम, पूरा का पूरा अलग थी मैं। और पता नहीं कैसे भगवान का चमत्कार हुआ कि मैं इतना जुड़ गई, इतना जुड़ गई कि किसी का माई का लाल अब पैदा नहीं हुआ कि अब मुझे अलग कर दे। मेरे महादेव से अब मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि नाम रखिए तो सोच समझ के रखिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यूनिक है, यूनिक नाम रखना है, ट्रेंडिंग नाम रखना है, ये करना है वो करना है। नाम रखिए तो उसका मतलब बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि नाम का मतलब पड़ता है इंसान पे, नाम का पूरा मतलब इंसान पे पड़ता है। मैंने अपने से रियलाइज़ कर लिया है और मुझे पता चल गया कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो महादेव सबको सुख संपन्न रखे मेरे महादेव। और पुष्प चढ़ा रही हूँ मैं महादेव को। हमारा पुष्प स्वीकार करें महादेव, हमारा पुष्प स्वीकार करें प्रभु, हमारा पुष्प स्वीकार करें प्रभु, हमारा पुष्प स्वीकार करें महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः। हे अम्बे माता, दुर्गा माता, हमारा फूल स्वीकार करें माता। राधे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राधे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राधे कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी माता और गणेश भगवान मेरा फूल स्वीकार करें माता। ओम नमः शिवाय। मैंने जो महादेव को मैंने जो दूध रखा है जल चढ़ाने के लिए, उसी दूध में मैं फूल डाल रही हूँ। अभी मैं फूल डालूँगी, फिर कुछ देर बाद भांग डालूँगी, फिर कुछ देर बाद वो काली तीली होती है ना, काली तीली और चावल वो डालूँगी, फिर बेलपत्र डालूँगी। चढ़ाती भी हूँ मैं और जल में भी डाल देती हूँ। मैं जल भी देती हूँ तो वो सब रहता है, महादेव को चढ़ाती भी हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे पूजा हो रहा है, पूजा हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ तिलक करने। हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हमारा तिल और चावल स्वीकार करें महादेव, हमारा तिल चावल स्वीकार करें मेरे महादेव, हमारा तिल चावल स्वीकार करें महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम सः भुव भुव ओम सः जु हो ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम सः भुव भुव ओम सः जु हो ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम सः भुव भुव ओम सः जु हो ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम सः भुव भुव ओम सः जु हो ओम भूर्भुवः स्वः। हे भोलेनाथ, दुनिया में सबको सुखी रखिए महादेव, दुनिया में सबको सुखी रखिए। किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु। सबको सुख समृद्धि दीजिए प्रभु, सबको दुनिया में किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, दुनिया में किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, दुनिया में किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु। सबको छत्र छाया में अपने रखिएगा महादेव, अपने छत्र छाया में रखिएगा प्रभु महादेव, सबको अपने छत्र छाया में रखिएगा महादेव। किसी के साथ अन्याय ना हो महादेव, किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, सबको अपने छत्र छाया में रखिएगा प्रभु। हे भोलेनाथ, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए महादेव, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए प्रभु। हमारे घर में सुख समृद्धि लाइए प्रभु, हमारे घर में सुख समृद्धि लाइए प्रभु, सबके जीवन में खुशियाँ लाइए प्रभु। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए भगवान, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए महादेव, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए पार्वती माता। महादेव से कहिए माता, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए माता। हम आपके सामने झोली फैला के भीख मांग रहे हैं महादेव, इस झोली भर दीजिए प्रभु, झोली भर दीजिए। हे महादेव, झोली भर दीजिए प्रभु, सबको अपनी छत्र छाया में रखिए। हमारे घर की सुख समृद्धि सब लौटा दीजिए माता, सब सुख समृद्धि लौटा दीजिए प्रभु। हे भोलेनाथ, सबको सुखी रखिए प्रभु, दुनिया में सबको सुखी रखिए प्रभु, किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए भगवान, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए महादेव। हे भोलेनाथ, हमारे पूरे परिवार, हमारे मम्मी पापा भैया भाभी सबको सुखी रखिए प्रभु, सबको सुखी रखिए, सबको स्वस्थ रखिए प्रभु, दुनिया में सबको स्वस्थ रखिए प्रभु, दुनिया में सबको स्वस्थ रखिए प्रभु।
हर गरीब की झोली भरिए प्रभु, हर गरीब की झोली भरिए प्रभु, हर गरीब की झोली। किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, किसी के साथ ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। सबको सुख समृद्धि दीजिए प्रभु, सबको सुख समृद्धि दीजिए प्रभु। किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, किसी के। हर गरीब की झोली भरिए प्रभु, हर गरीब की झोली भरिए प्रभु, हर गरीब की झोली भरिए प्रभु। हे भोलेनाथ, आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे सब पर महादेव, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे महादेव सब पे। सबकी झोली भरिए प्रभु, सबकी झोली भरिए प्रभु, सबकी झोली भरिए। सब आस लगा के आए हैं प्रभु आपके पास, सब आस लगा के, सब टूटे हुए आए हैं प्रभु, सब टूटे हुए आए हैं प्रभु। हे प्रभु, सबकी झोली भरिए प्रभु, सबकी झोली भरिए प्रभु, सबकी झोली भरिए। दुनिया में सबकी झोली भरिए प्रभु, सबको स्वस्थ रखिए प्रभु, सबको किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु, किसी के साथ अन्याय ना हो प्रभु। अब हम लोग भोलेनाथ का कथा पढ़ने जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर प्रभु। कथा करने से पहले फूल हाथ में लिया जाता है, खाली हाथ कथा नहीं पढ़ा जाता दोस्तों। तो आप लोग कभी भी खाली हाथ कथा ना पढ़ें और महादेव का कथा शुरुआत हो। सोमवार व्रत कथा। संतान विहीन वैश्य की कथा। प्राचीन युग में किसी नगर में एक वैश्य दंपति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान न थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव समाप्त रहा करता था। इस दुख के निराकरण के पास उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिव जी का महान भक्त था, इसलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रहता और शिव जी की श्रद्धापूर्वक पूजन किया करता था। सायकाल से यह पोषणा के अंतर्गत अपनी पत्नी के साथ शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया कि भगवान, आपका यह अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, आप इसके कष्ट को कृपया दूर कर दीजिए। शिव जी ने पार्वती से कहा कि देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया कि हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिव जी ने कहा कि देवी, तुम्हारे आग्रह के फलस्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फलस्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्रोत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीति के उसका जात कर्म संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से जानता था। अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा कि अभी विवाह की क्या जल्दी, अभी मैं बालक को विद्याधन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का प्रतितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने भगिनी को विद्याधन के लिए अपने साथ काशी लिवा जाओ। मार्ग में भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथानुसार वह वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोग से उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात यह थी कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आँख का काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सोची कि उसने उस बालक के संरक्षण मामा को बुलाकर पूछा कि यदि कुछ समय के लिए अपने भांजे मुझे दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप ही अधिकारी होंगे। वर के पिता ने दोनों पक्ष एकमत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूरदान के बाद उस वैश्य पुत्र ने राजकुमारी के पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं विद्याधन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी जो एक आँख का काना है। इतना लिखने के बाद वह बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वो विस्मित हो उठी। राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया।
उसने बारातियों को संबोधित करके कहा कि यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है, मेरा पति विद्याधन के लिए काशी चला गया। वरपक्ष द्वारा किए गए कपड़ाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल बेचना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप अपने बारात को अपना समूह लिए खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्यपुत्र विद्याधन में जुट गया और उसका मामा यह कर्म में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय बाद मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो मृत अवस्था में पड़ा है। उस समय उसका मामा यज्ञ में तत्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयार्द हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है, इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी उस मृत बालक के निकट गए और पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा कि भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था, इसकी मृत्यु कैसे हुई। शिव जी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी 12 वर्ष की आयु भोगकर मृतक हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया कि भगवान आप इसे पूरी आयु प्रदान कीजिए, अन्यथा यह आपका वैश्य भक्त अपना प्राण धारण नहीं कर पाएगा। निश्चय इसको पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया और शिव लोग चले गए। शिव जी ने कृपा करके बालक के नवजीवन प्राप्त मामा के साथ अपने नगर के उच्च मार्ग में चलते हुए वह उसी नगर पे जा ठहरा जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहाँ उसने यह कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र का आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिली। उस बालक को देखने के लिए राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो दामाद को सादर अपने महल में लिवा गया। कुछ दिनों रहकर स्वागत सत्कार किया। तदनंतर उस वणिक पुत्र के साथ अपनी कन्या को उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी के और अपने मामा के साथ बड़े नगर में प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचते ही सभी लोगों ने एक स्थान पर रुकने का आदेश कहा। तुम लोग थोड़ी देर यहीं ठहरो, तब तक मैं घर जाकर समाचार दे आऊँ। उस बालक के माता पिता घर में ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी। पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपनी पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद उठे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। माता पिता ने पुत्र वधू घर के बाहर अगवानी की। उस वैसे पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श और पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किए। वह वैसे नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार को शिवाचन करने लगा। व्रत के दिन जो भी पुनीत एवं ऐश्वर्धनी कथा कहता है या सुनता है, उसकी सभी मनोच्छाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। उनके सभी दुख दरिद्र नष्ट हो जाते हैं। वह दीर्घायु जीवन प्राप्त करता है। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतये 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 हर हर महादेव। सो गाइस, हम लोग का पूजा पूरा संपन्न हुआ। भगवान करे महादेव हमारा पूजा स्वीकार करें। तो हमने जल वल चढ़ा लिया। अब मैं मखाना भूज रही हूँ, क्योंकि मखाना मेरा बहुत ही फेवरेट है। व्रत में मैं मखाना खाती हूँ और शाम में मैं आलू बॉयल करके जीरा में फ्राई करके एकदम लाल भूज देती हूँ और उसे जीरा में फ्राई बहुत ही टेस्टी। मतलब जिसको भी मीठा पसंद नहीं है, फ्रूट पसंद नहीं है, मुझे फ्रूट नहीं पसंद है, ना ही मुझे मीठा पसंद है। ये देखिए, ये बिल्ली परेशान कर रही है। खिड़की तो बंद कर दी है मैंने आज, नहीं तो इतनी पतली है कि खिड़की में से ग्रिल से अंदर आ जाती है। सो गाइज़, हमारा ब्लॉग यहाँ पे, और मैं शाम का तो नहीं बना पाई, मैं भूल गई। और शाम को मैं आलू बॉयल करती हूँ, फिर उसे घी में बहुत ज़्यादा गरम करके फिर उसमें जीरा डाल के और उसको जीरा आलू पूरा लाल कलर का कर देती हूँ। और फिर मेरा वो फ्राई हो गया। अब मैं जूस, पानी और अपना ये सब लास्ट प्रणाम करके महादेव को जा रही हूँ और मैं अपना फलाहार करूँगी। सो गाइस, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।